गुड इवनिंग क्लास। बेटा जो आपका टॉपिक है आज है इम्यूनिटी के टाइप्स कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। अभी तक बेटा हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था कि इम्यूनिटी क्या होती है, कि हमारे शरीर की रोगों से लड़ने के प्रति जो क्षमता है, जो लड़ने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र कह रहे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कह रहे हैं। तो अब इसका टाइप पढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है बेटा, चलिए। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो जो जिस साइंस में बात कर रहे हैं, वो होल आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं, जितने भी जीव हैं। ठीक, इसके बाद हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। पहले इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इन्नेट इम्यूनिटी? इन्नेट इम्यूनिटी प्रोटेक्ट द होस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो ये इन्नेट इम्यूनिटी है, इसके दौरान क्या होता है कि ये जो जो हमारा होस्ट है, होस्ट का मीन्स जैसे हम हैं या कोई भी जीव है, उसको इन्फेक्शन के से बचाती है। ठीक है, उसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ। ठीक, बट हैज़ नो मेमोरी, बट इसकी कोई भी याददाश्त या मेमोरी नहीं रहती। याददाश्त मेमोरी का मतलब क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। एंड सो गिव नो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, और एक लंबे समय तक प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई नहीं रहती। कहने का मतलब बेटा इनका सीधे से ये है कि जैसे किसी को कोई खांसी या जुकाम हुआ, मैं एक नॉर्मल टर्म में ले रहा हूँ, तो इन्नेट इम्यूनिटी के द्वारा कोई हमारे जो एंटीबॉडीज़ बने और उसने क्या करा, हमको ठीक कर दिया। बट दरअसल होगा क्या कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के होते हैं, मतलब इनकी कुछ थोड़ी देर के लिए ये बने और इसके बाद में उन्होंने ठीक किया व्यक्ति को, उसके बाद में इनका काम खत्म हुआ तो ये खुद ब खुद खत्म हो। अगली बार जब व्यक्ति बीमार होगा तो ये फिर से एंटीबॉडी वही डेवलप नहीं कर पाएगा जो पहले डेवलप किए थे। इनकी शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है, बट बात अगर आए एडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो ये जो बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक बार ऐसा है कि एक बार इसने अपनी एंटीबॉडी बना ली है, फिर जब दोबारा रोग अटैक करेगा, कोई भी डिजीज अटैक करेगी उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये फिर से एडेप्टिव इम्यूनिटी फिर से क्या करेगा, उसको फिर से रिकॉग्नाइज कर लेगा जो पहले था उसी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये दूसरी प्रकार की जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, विच डज हैव अ काइंड ऑफ मेमोरी, ये एक तरह की मेमोरी रखती है। ठीक है, एक प्रकार की। इट डज गिव लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, और लंबे समय तक के लिए एक बचाव करती है अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन, एक विशेष प्रकार के पैथोजन से, जिससे व्यक्ति पहली बार आपका ग्रस्त हुआ है, उसी बीमारी से यदि दूसरी बार ग्रस्त होता है तो फिर से अपना क्या करेगी, उस मेमोरी के जो उसकी मेमोरी बनी हुई है उसके द्वारा ही ये अपना उस ह्यूमन को या कोई भी ऑर्गेनिज्म को उस पैथोजन के या फिर उस डिजीज़ के अगेंस्ट बचाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखें, इन द केस ऑफ ह्यूमन, अगर ह्यूमन के केस में देखा जाए, वी कैन स्टडी अबाउट ए पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, अगर यदि हम सिर्फ ओनली ह्यूमन की बात करें तो एक यहाँ पर पैसिव टाइप की इम्यूनिटी पाई जाती है। इज एज फॉलोज, जो आगे इस प्रकार है, देखते हैं इसको, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी। तो बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी इज बोरोड फ्रॉम अनदर सोर्स। अब यहाँ बेटा ये बोरोड मीन्स आया जिसका मतलब होता है कि भीख मांगना, सॉरी, यह हम कह सकते हैं इसको इसको मतलब है उधार मांगना। ठीक है, तो बोरोड का मीन्स क्या हुआ, भीख मांगना नहीं, इसका मतलब होता है उधार मांगना। तो बोरोड का मतलब उधार मांगना है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर किससे उधार मांग रहा है। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, देखिए। एंड इट लॉस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, दरअसल क्या करेगी, ये उन पैथोजन के अगेन एक मेमोरी बनाएगी और कुछ समय के लिए बनाएगी, उसके बाद उसे भूल जाएगी। मतलब क्या होता है आगे कि द इम्यून सिस्टम टेक्स अ वाइल टू डेवलप एंड नीड्स हेल्प फ्रॉम वैक्सीन। ये शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े से समय के लिए क्या होगा कि एक इम्यूनिटी का सिस्टम को एक इम्यूनिटी बनाएगी और उस इम्यूनिटी को बना के ये भूल जाएगी। बट जैसे ही हम किसी वैक्सीन की या किसी मेडिसिन की सहायता लेंगे तो क्या होगा, ये फिर से डेवलप हो जाएगी। मतलब इसको वोरोड मतलब इसको उधार चाहिए उन चीज़ों से, उसको डेवलप होने के लिए दोबारा से एक मेमोरी आई चाहिए। ठीक है ना, कि इसको याद दिलाना पड़ता है कि हाँ तुम में वो ताकत है और तुम इस काम को कर सकते हो।
तो इस प्रक्रिया के दौरान हम जो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है मनुष्य के अंदर, हम क्या करते हैं ना बेटा, वैक्सीन लेते हैं तो बड़े आराम से ईजिली ठीक हो जाते हैं। हम किसी बार ऐसा नोट, कई बार हमें जुकाम खांसी कुछ होता है तो हम नॉर्मली ठीक हो जाते हैं घर पर कुछ समय बाद, 2 या 3 दिन में, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि इसको रेगुलर चलती रहती है महीनों तक, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैक्सीन लेना शुरू करेंगे, इंजेक्शन्स लेना शुरू करेंगे, दवाई लेना शुरू करेंगे। तो क्या होगा कि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी क्षमता फिर से डेवलप हो जाएगी और हम उस रोग के प्रति आराम से सेफ हो जाएंगे। ठीक, आगे देखें। ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई हैव सम इन्नेट इम्यूनिटी। जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट है, फंजाई हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन को लेके सबको, ठीक है, ठीक, सबको क्या कहते हैं, सब इन्नेट इम्यूनिटी तो रखते ही रखते हैं। बट अगर वर्टिब्रेट की बात की जाए तो ये आल्सो हैव एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनमें एक स्पेशल केस होता है कि जैसे प्लांट वगैरह जितने भी होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी होती है इनमें, बट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट में आते हैं, उनमें एक एडेप्टिव इम्यूनिटी ज़रूर होती है। इन्नेट के अलावा एडेप्टिव इम्यूनिटी भी होती है। और हमारे अंदर तो अगर ह्यूमन की बात की जाए तो यहाँ तो पैसिव इम्यूनिटी भी है, ठीक है बेटा। इसके कई सारे टाइप्स हैं, आप अलग अलग पढ़ोगे तो जगह जगह कुछ अलग अलग टाइप का मिलेगा। बट जिसमें मैंने जितना डिस्क्राइब आपको कराया है, लिखाया है, उसको आप इतने वे में ही आप इसको लिख आएंगे, ठीक है। आगे है आपका व्हेन योर बॉडी हैज़ डिफेंड इट सेल्फ। जब आपकी बॉडी खुद ब खुद बचाव करने लगे खुद का, तो अगेंस्ट द वायरस, वायरस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ, तो इट विल ट्रैप द सर्टेन वायरस बैक्टीरिया। तो एक ये जाल बना लेता है, एक ट्रैप बना लेता है, किसके खिलाफ, वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ, इन अ नेट, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक नेट बना लेता है। मतलब नेट का कोई नहीं कि स्ट्रक्चर बना लिया जाके पकड़ रहा है उनको ट्रैप बना बना के, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये एक तरह की एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लेता है। और जैसे ही मैंने आपको अभी पीछे कल वाली वीडियो में जो पढ़ाया था उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि क्या है, एक जो टी सेल, एक जो बी सेल है, जो हमारी लिम्फोसाइट थी, लिम्फोसाइट में जो हमारी बी सेल है, वो तो जाके उसको टारगेट करेगी, क्योंकि हमारे पास एक क्या थी, एक इंटेलिजेंस थी, एज लाइक ए आर्मी इंटेलिजेंस होती है, इस तरह की एक हमारे पास विंग थी। तो उसकी सहायता से हमने क्या करा, उसको ट्रैप कर लिया, उसको लॉक कर दिया। और जैसे ही हमने उसको लॉक कर दिया, टी सेल, बी सेल से हमने क्या करा, किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को लॉक कर दिया, ठीक। बट जैसे ही क्या हुआ, हमें पता चला कि टी सेल ने जाके उसको क्या करा, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक। तो बी सेल लॉक कर रही है, टी सेल उसको ख़त्म कर दे रही है, जो लिम्फोसाइट थी। ऐसे क्या होता है कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक नेट बना लेती है, जिसमें क्या होता है, व्हेन द वायरस बैक्टीरिया कम्स बैक इट विल बी ईजियर टू ट्रैप। और जैसे ही बैक्टीरिया वायरस का दोबारा अटैक होता है, ये बड़े आसानी से उसको ट्रैप कर लेती है, एंड वायरस बैक्टीरिया एज वेल एज, मतलब जैसे भी ये काम हो, इसको दोबारा से पकड़ के उसको फिनिश कर देना, ठीक है। अब बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी? द इम्यून सिस्टम हैज़ ए वाइटल रोल। इसका एक बहुत ही मुख्य रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्या है कि इट प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस। ये आपकी जो शरीर को है हार्मफुल सब्सटेंस से बताती है, पदार्थों से, जर्म से, एंड सेल, और सेल ऐसी सेल्स क्या होगी, चेंज डैट कुड मेक यू इल। और दरअसल क्या होगा कि आप इसके कारण क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे जब इस तरह से होगा। इट इज मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन सेल्स एंड प्रोटीन्स। तो क्या होगा कि ये एक तरह का एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेते हैं। ये हमारे क्या, हमारे कुछ ऑर्गन्स मिलके, शरीर के विभिन्न प्रकार के ऑर्गन मिलके, सेल मिलके और प्रोटीन्स मिलके, ठीक है। जैसे आपने वहाँ देखा कि जो बोन मैरो से, जो हमारा बोन मैरो से सेल निकली, वो अगर बोन मैरो में ही स्टे हो गई तो वो बी सेल बनी लिम्फोसाइट के थ्रू। और वो थाइमस में पहुँच कर अगर वहाँ पर डेवलप होनी है, मैच्योर हो रही है, तो वो टी सेल बन गई, जो कि अटैक कर रही हैं, एक रिकोगनाइज कर रही हैं, एक अटैक कर रही हैं। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे ऑर्गन जैसे थाइमस आपकी ग्लैंड हो गई, सेल्स हो गई कुछ, जैसे बीटा से वो आपकी ये टी सेल, बी सेल हो गई, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, कुछ सारी सेल हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स भी हैं जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एज लॉन्ग एज योर इम्यून सिस्टम इज रनिंग स्मूथली। जब तक बेटा, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक तुम्हारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र बड़े आसानी से चलता रहेगा, बड़ा स्मूथली, तो तुम्हें पता, यू डोंट नोटिस डैट इट्स देयर, कि वहाँ कुछ हो रहा है तुम्हारे शरीर में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक। जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया या इम्यून सिस्टम नहीं झेल पा रहा उस चीज़ को, तब तुम्हें पता चलेगा, हाँ यार खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इस तरह से, ठीक। तो अगर आप बात करें कोरोना वायरस की, तो ये क्या कर रहा है,
जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है उनके ऊपर और ज़्यादा घातक प्रहार कर रहा है। और जैसे ओल्ड एजेज हो गए, छोटे बच्चे हो गए, तो क्योंकि उनकी क्षमता क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए तो इन अडल्ट के मुकाबले, इन कंपेयर टू अडल्ट अगर हम कहें तो जो ओल्डेड ह्यूमन है और जो क्या नाम है ओल्डेड एज पर्सन है, या फिर आपके ये न्यूअर कमर, या आपके कहते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, वो उनकी जो क्या है क्षमता बहुत वीक होती है। बट अब इस चीज़ को भी देखोगे कि कुछ वायरस एनिमल्स को अटैक करते हैं, कुछ ह्यूमन को अटैक करते हैं, तो कुछ पेड़ पौधों को अटैक करते हैं, बट ये वायरस ओनली ह्यूमन को अटैक कर रहा है। अभी तक कोई केस ऐसा नहीं आया जिसने जानवर को भी इन्फेक्टेड करा हो या जानवर के द्वारा ये फैला हो। ठीक, तो आगे देखें, सोर्स एंड विटामिन्स विच इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर। ठीक, तो हम कैसे इनके द्वारा अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं उसे देखते हैं। विटामिन सी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्यून सिस्टम बूस्टर ऑफ ऑल। विटामिन सी सबसे मुख्य स्रोत है, विटामिन सी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ठीक है, विटामिन सी लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं। इनफैक्ट अ लैक ऑफ विटामिन सी कैन इवन मेक योर मोर प्रोन टू गेटिंग सिक। ये तुम्हें उस चीज़ से बचाने के लिए, बीमार होने से बचाने के लिए, जब आप बीमार हो जाते हो तो फूड रिच इन विटामिन सी, तो उससे बचने के लिए हम क्या है, विटामिन सी का प्रयोग करना होना चाहिए। जो कि फूड, ऐसे फूड का प्रयोग करना चाहिए जो विटामिन सी से युक्त तो भरपूर हो। तो क्या है, विटामिन सी इंक्लूडेड ऑरेंज, क्या क्या ऑरेंज क्या करता है, ये ऑरेंज को इंक्लूड करता है, ग्रेप्स फ्रूट को इंक्लूड करता है, मतलब आपके संतरा अंगूर। ये टेंजेराइन का मतलब भी बेटा एक संतरे से ही होता है। ठीक है, जैसे चकोतरा वगैरह जो होते हैं, आपकी स्ट्रॉबेरीज हो गई, आपका वेल पेपर हो गया, मतलब आपकी शिमला मिर्च हो गई, आपकी स्पिनच पालक हो गया, केल हो गया आपका। केल को भी अगर हम इसको, केल को भी एक तरह से यही होता है, क्या नाम है आपका, ये संतरे टाइप का होता है ये भी। एंड ब्रोकली, ब्रोकली आपको सब पता है, हरे रंग की एक गोभी सी टाइप की होती है, उसको हम ब्रोकली बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो इनके खाने से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी क्षमता मजबूत रहती है। ठीक बेटा, ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक्स टू यू बेटा।